अगर हम यहाँ पर बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडियन इकोनॉमी को 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्डरी सेक्टर। अब मेनली ये 3 जो पार्ट हैं ये क्या हैं? जो प्राइमरी सेक्टर होता है वहाँ पर प्राथमिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक किसान एक फसल को उगाता है तो वो प्राथमिक चीज़ है। अब वो जो सेकेंडरी सेक्टर में जाता है, जैसे मान के रख लिया प्राइमरी सेक्टर में किसी किसान ने एक गेहूं को उगाया, 1 क्विंटल गेहूं उगाया, अब वो 1 क्विंटल गेहूं वो प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है। बट जब वो एक आटा चक्की में गया, वो आटा चक्की एक सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं फैक्ट्री या कंपनियां जो होती हैं ये सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। एंड जो थर्डरी सेक्टर होता है वो होता है जो भी इन दोनों के बीच में हेल्प करते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो परिवहन का काम करते हैं, जैसे कि एक किसान ने गेहूं उगाया, पर उस गेहूं को उस आटा चक्की तक पहुंचाने के लिए जिस वाहन का उपयोग किया गया, उस वाहन वाले को जो किराया दिया गया, उसे कहा जाता है थर्डरी सेक्टर। मतलब कि प्राथमिक सेक्टर में चीज़ों को उगाया जाता है, निकाला जाता है, जन्म दिया जाता है, एंड सेकेंडरी सेक्टर में उसे एक रूप दिया जाता है ताकि वो पब्लिक उसका उपयोग कर सके। एंड जो थर्डरी सेक्टर होता है वो इन दोनों की मदद करता है, मतलब सेवा देता है। तो आज की इस वीडियो में हम प्राइमरी सेक्टर के 5 ऐसे टॉप बिजनेसेस के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें कोई भी स्टार्ट कर सकता है। इनमें से कई बिजनेस ऐसे हैं जिन्हें काफ़ी कम लागत में शुरू किया जा सकता है और आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं यहाँ पर जो थोड़े से एक्सपेंसिव हो सकते हैं बट उसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिजनेस नंबर 1 की यहाँ पर बात करते हैं, जो कि प्राइमरी सेक्टर का एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जिसे बोला जाता है डेयरी फार्म। अब डेयरी फार्म के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। आपके पास 1000 स्क्वायर फीट एरिया है तो आप उसमें इसे स्टार्ट कर सकते हैं इजीली। कुछ जानवर आपको ले लेना है, जानवरों के लिए आपको बैंक से लोन भी मिल जाएगा। अगर आप डेयरी फार्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप बैंक जाकर संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको अच्छा खासा लोन का अमाउंट मिल जाएगा जिससे आप कई सारे जानवर खरीद ले सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी तब नहीं आती है जब आप जानवर खरीद कर केवल दूध बेचते हैं। यहाँ पर आपके पास प्रॉफिट के कई सारे तरीके आ जाते हैं, जैसे आप जो भी जितना गोबर निकलेगा या फिर वेस्ट जितना होता है जानवरों का खाया हुआ, वो जितना भी गोबर होगा उसको आप एक जगह स्टोर करेंगे तो जो किसान होते हैं वो अच्छे कीमतों पर आपसे वो खरीद लेते हैं। दूसरी चीज़, जितने जानवर होते हैं वो रुकते नहीं हैं, मतलब साल दर साल उनकी संख्या बढ़ती जाती है, बच्चे होते जाते हैं, बढ़ती जाती है, जिस वजह से जो जानवरों की संख्या है वो लगातार बढ़ने की वजह से आपका प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ता जाता है। इसी के साथ में आप यहाँ पर उनका दूध बेचकर तो अर्निंग करते ही करते हैं, मतलब यहाँ पर मल्टीपल तरीके आ जाते हैं अर्निंग के अगर आप डेयरी फार्म स्टार्ट करते हैं तो। अभी बिजनेस नंबर 2 की बात करते हैं। अब बिजनेस नंबर 2 में हमारा क्या आता है? तो बिजनेस नंबर 2 में आता है हमारा मत्स्य पालन, जिसे कहते हैं मछली पालन। अब मछली पालन के लिए भी यहाँ पर आपको कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तालाब खोदें अपने खेत में, जिस वजह से जो वाटर का लेवल होता है वो मेंटेन रहे। अगर तालाब सूख जाएंगे तो जो वाटर का लेवल होता है वो मेंटेन नहीं रहता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा तालाब होने चाहिए हमारे आसपास। इसलिए गवर्नमेंट भी इसको लेकर काफ़ी सारी मुहिम चलाती रहती है। तो अगर आपके पास थोड़ी सी भी ज़मीन है और उसमें आप एक तालाब खुदवा सकते हैं तो ज़रूर खुदवाइए, क्योंकि पहली चीज़ यहाँ पर गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर आप मछली पालन का बिजनेस इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है बट जो प्रॉफिट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए आपके लिए ये एक बेहतर बिजनेस हो सकता है अगर आप प्राइमरी सेक्टर में एक बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप 10,000 के बच्चे डालते हैं तो वो 50,000 के बहुत जल्दी ही हो जाएंगे और उसे आप बेचकर इजीली अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं और ये चेन आप साल में कई बार चला सकते हैं। बिजनेस नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पर एक जो प्रॉफिटेबल बिजनेस आता है और काफ़ी कम कीमत में शुरू किया जा सकता है। इसके लिए आपके पास थोड़ी सी ज़मीन
ज़मीन होनी चाहिए और इसमें आप एक ऐसी फार्मिंग कर सकते हैं जो आपको लाखों रुपए कमा कर दे सकता है। ये होता है बाम्बू फार्मिंग, बांस की खेती। अब जिन एरिया में बांस की खेती की जाती है, आप देखेंगे वहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं। रीज़न ये होता है कि ये जो बांस है इनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत जगहों पर होती है। जो बांसुरी बनाने वाली कंपनियाँ होती हैं वो आपसे बांस खरीद लेती हैं। अलग अलग फर्नीचर्स में बांस का उपयोग किया जाता है, मल्टीपल चीज़ों में बांस का उपयोग किया जाता है, इसीलिए जो बांस की डिमांड है वो भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रहती है। और जो लोग बांस की खेती करते हैं वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। एंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आती है कि बांस की खेती में क्या होता है, आपको सिर्फ एक बार फसल लगानी होती है, उसके बाद आप इसको काटते जाएंगे, नीचे से नए कल्ले निकलते जाएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ जो आती है, ये बांस की जो खेती होती है ये बहुत तेज़ी से ग्रो होती है। अगर आप कभी बांस का पेड़ लगाएंगे तो आप देखेंगे कि वो बांस का पेड़ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होता है, जिस वजह से ये काफ़ी अच्छी खासी इनकम आपको देता रहेगा अगर आपने एक बार खेत में अपने बांस के पेड़ चारों तरफ लगा दिए। तो ये इन्हें आप ऐसा करेंगे कि साल दर साल लगातार काट के बेचते रहेंगे और ये दोबारा से उगते रहेंगे नीचे से उसी रफ्तार के साथ में। बिजनेस नंबर 4 की बात करते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा पैसा है तो आप गवर्नमेंट के टेंडर्स को ले सकते हैं, माइनिंग वाले, जैसे कि कोयले की माइनिंग हो गई या फिर जहां पत्थर की माइनिंग की जाती है, जो छोटी छोटी गिट्टियां रोड़ियां आती हैं मकान बनने के लिए, ये बड़े बड़े पत्थरों को, चट्टानों को तोड़ कर लाई जाती हैं। तो अगर आपके पास क्रेशर मशीन लगाने भर के पैसे हैं तो आप इन्हें एक बार फिक्स कर सकते हैं और ये आपको परमानेंट इनकम देती रहेगी। या फिर कोल माइनिंग के लिए आपको परमिशन मिलती है गवर्नमेंट से, आपके आसपास के एरिया में आप पता कर लीजिए। तो अगर आपके आसपास के एरिया में कोल मौजूद है तो यहाँ पर आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और ये प्राइमरी सेक्टर का एक ऐसा बिजनेस है जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बिजनेस नंबर 5 पर आते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ऐसे फार्मिंग का तरीका आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है और काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं वो लोग जो लोग इस फार्मिंग को कर रहे हैं। ये होती है मशरूम की फार्मिंग। मशरूम की फार्मिंग के लिए बेसिकली आपको एक सेटअप बनाना होता है। आपके पास 1500 स्क्वायर फीट ज़मीन है तो आप उसमें एक सेटअप टाइप बना सकते हैं मशरूम की फार्मिंग के लिए। सड़ी हुई जो भूसियाँ होती हैं उनको आपको बिछाना पड़ेगा, उसके ऊपर से मशरूम के बीज डालने पड़ेंगे। थोड़ी सी केयर ज़रूर मांगता है मशरूम की खेती, बट ये जो प्रॉफिट है ये काफ़ी अच्छा खासा आपको देता है। आप 500 स्क्वायर फीट एरिया में 1 लाख तक की अर्निंग भी कर सकते हैं। ओके गाइस, ये थे 5 वो बिजनेस जो प्राइमरी सेक्टर के हैं और आप इनसे काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इनमें से अगर एक भी बिजनेस आपको अच्छा लगा हो और आप उसकी डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उस टॉपिक पे ज़रूर से ज़रूर डिटेल वीडियो आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।